दोस्तों, महाभारत में जब मरते हुए कर्ण भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जन्मते ही मुझे मेरी माँ ने त्याग दिया। एक अवैध बच्चे के रूप में जन्म लेने में मेरा क्या अपराध था। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय पुत्र नहीं था। इसमें मेरा क्या अपराध था। भगवान परशुराम ने मुझे सिखाया तो सही, परंतु श्राप दे दिया कि जिस वक्त मुझे उस विद्या की सर्वाधिक आवश्यकता होगी उस वक्त मैं वह विद्या भूल जाऊंगा, क्योंकि उनके अनुसार मैं क्षत्रिय नहीं था। एक बार संयोगवश मुझसे एक गाय को बाण लग गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई और उसके मालिक ने मुझे श्राप दिया, जबकि मेरा कोई दोष नहीं था। इतना ही नहीं, द्रौपदी की स्वयंवर में भी मेरा अपमान किया गया। माता कुंती ने मुझे आखिर में मेरा जन्म रहस्य बताया, किंतु अपने अन्य बेटों को बचाने के लिए जो भी मुझे प्राप्त हुआ है दुर्योधन से ही हुआ है। तो अगर मैं उसकी तरफ से लड़ूं तो मैं गलत कहाँ हूँ। कर्ण के प्रश्नों को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया और कहा, हे कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म से पहले ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा में घात लगाए थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात माता पिता से दूर किया गया। तुम्हारा बचपन रथों की धमक, घोड़ों की हिनहिनाहट और तीर कमानों के साये में गुजरा। मैंने गायों को चराया और गोबर को उठाया। जब मैं चल भी नहीं पाता था तो मेरे ऊपर प्राण घातक हमले हुए। कोई सेना नहीं, कोई शिक्षा नहीं, कोई गुरुकुल नहीं, कोई महल नहीं। मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। जब तुम सब अपनी वीरता के लिए अपने गुरु और समाज से प्रशंसा पाते थे, उस समय मेरे पास शिक्षा भी नहीं थी। बड़े होने पर मुझे ऋषि सांदीपनि के आश्रम में जाने का अवसर मिला। तुम्हें अपनी पसंद की लड़की से विवाह का अवसर मिला। मुझे तो वो भी नहीं मिली जो मेरी आत्मा में बसती थी। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर सुदूर प्रांत में समुद्र के किनारे बसाना पड़ा। दुनिया ने मुझे कायर कहा। यदि दुर्योधन युद्ध जीत जाता तो विजय का श्रेय तुम्हें भी मिलता, लेकिन धर्मराज के युद्ध जीतने का श्रेय अर्जुन को मिला। मुझे कौरवों ने अपनी हार का उत्तरदायी समझा। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता। कुछ कमियां अगर दुर्योधन में थी तो कुछ युधिष्ठिर में भी थी। सत्य क्या है और उचित क्या है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज़ से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार करते हैं। तो दोस्तों, ये था कर्ण और भगवान श्री कृष्ण के बीच का संवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।